अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाजरीन। कैसे हैं सब लोग, क्या कर रहे हैं, मॉर्निंग कैसी जा रही है और किसने नाश्ते में क्या किया। मैंने तो नाश्ते में फ्राइज़ खाए हैं, यूनिक चीज़ है, आप लोगों को पता है। किसी ने नाश्ते में फ्रेंच फ्राइज़ नहीं खाए होंगे, मैं ही खाती हूँ और RNN न्यूज़ के आसरे पे आती हूँ। मेरे मेहमान भी इन्हीं के आसरे पे आए थे आज और उनको पूछेंगे कुछ खाने को दिया नहीं दिया। तो सबसे पहले तो मैं भाई मेहमानों का तारुफ़ करवाऊँगी। आज हमारे साथ बहुत ही प्यारा कपल मौजूद है, बहुत ही प्यारे क्या कह सकते हैं, लड़का लड़की मर्द औरत इस तरह कह सकते हैं मौजूद हैं भाई। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं अपने यंगस्टर्स को देखती हूँ, एक इत्तेफाक प्यार मोहब्बत होता है और जब एक लव स्टोरी अपने मकाम पे पहुँचती है। अभी तो खैर चल रही है इनकी, तो वेलकम करते हैं अपने शो पे आमना बलोच, शहराज खोसो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। मज़े में? बिल्कुल। नाश्ता नहीं किया जो आवाज़ नहीं निकल रही? नहीं अच्छा, चाय आगे रखी हुई है फिर भी आवाज़ नहीं निकल रही। बिस्कुट मंगा के नहीं दें? नहीं सही है। हिंदी में ऐसे ही कहते ना बिस्कुट वो मंगा के दें हम? नहीं। ओके। आमना क्या चल रहा है लाइफ में, सबसे पहले ये बताओ। हमारी लाइफ में तो अभी तक सिर्फ यूनिवर्सिटी चल रही है। यूनी की स्टूडेंट है यहाँ? हाँ, यूनिवर्सिटी चल रही है, फिर यूनिवर्सिटी से आके शराज अच्छा। शराज असल में शराज के साथ ही ज़्यादा टाइम होता है मेरा, और फिर घर ज़्यादा टिकटॉक में थोड़ा देखने वाले जो ब्रोकन हार्ट्स हैं, मैं पहले बता दूं, आप नहीं देखो तो बेहतर है, पहले ही टूटे हुए हो और टूट जाओगे। शराज, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? मेरी भी यही बस यूनिवर्सिटी चल रही है, उसके बाद यूनी से आके आमना चलती है। हाँ यही है यार क्या बात है, एक सेम जवाब है दोनों के। हाँ, तो हम लोग आके खाना बनाते हैं, मैं खाना बनाती हूँ इसके लिए, शराज के लिए, बैचलर्स अच्छा, तो आप खाना बनाते हैं और वो आके खाते हैं और फिर चले जाते हैं। अच्छा, खा के चले जाते हैं, ये अच्छी बात है, खा के चले जाओ तो बेहतर है, आगे मामलात ख़राब होते हैं। अच्छा आमना, ये बताओ, यूनी में हो और लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई? ये तो किसी ने नहीं पूछा, मैं पूछ रही हूँ, हमें पूरी सुननी है A to Z, बीच में कोई झूठ नहीं होगा। और जो आमना के दोस्त या शराज के दोस्त या जिनको लव स्टोरी पता है, ज़रा सा भी झूठ बोले आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अच्छा, शराज बताएगा। ओके शराज। नहीं, ये बताएगी, ये अच्छी बता दी है। अच्छा, शराज और मैं आदि तुम बता, आदि को बता। हाँ, ये सही है। अच्छा, शराज और मैं स्नैपचैट में मिले थे, सही है। स्नैपचैट में असल में मैं जूड़ा बांध रही थी, वो जो केबल नहीं होती, मोबाइल की केबल, उससे मैं जूड़ा बांध रही थी, तो शराज के मुझे हंस के रहा, तो स्माइली इमोजी थी उसमें, तो मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही है आपको। अच्छा, मैं एक सेकंड एक बात करती हूँ, देखने वाले बराए बच्चों को प्रेस किया जाए, और यहाँ पे जो ऑफ कैमरा भी बैठे हुए उनकी मैं हालात समझ सकती हूँ। ओके। तो इनको बहुत हंसी आ रही थी, तो मैंने कहा बहुत हंसी आ रही है, तो नहीं आपकी हरकत ही ऐसी थी। मैंने कहा अच्छा। इसके बाद इनकी स्टोरीज़ में देखती रहती थी, तो उसकी स्टोरीज़ में सैड स्टोरीज़ बहुत होती थी, तो मैंने कभी ज़िंदगी में किसी से नहीं पूछा कि इतने सैड स्टोरीज़ क्यों डालते हो। इससे मैंने पूछ लिया कि मैंने कहा, और मैं स्नैपचैट में बात भी नहीं करती थी किसी से, तो मैंने इनसे बात की। मैंने कहा आप सैड स्टेटस लगाते रहते हो, हुआ क्या है मुझे बताओ। तो उसने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरा मूड होता है तो मैं लगा देता हूँ। तो मैंने हमसे भी कोई पूछे, हम भी लगाते हैं। ओके, आगे कंटिन्यू। तो ऐसे ही लगाते हमें बात हुई, तो फिर ये ना हम लोग लूडो खेलते थे साथ में, हमने लूडो खेलना स्टार्ट कर दिया था। तो लूडो वाले हज़ार दूर, हाँ रमज़ान में हम लोग खेलते थे। हमारे अभी 1 ईयर ही हुआ है हमारी दोस्ती को रमज़ान में लूडो में, मगर ऐसा अच्छा हमने लूडो स्टार्ट किया, बोर होते थे हम लोग लूडो खेलते थे। पबजी इनको खेलना नहीं आता था, असल में मुझे पबजी बहुत अच्छा लगता था, उसको लूडो अच्छा लगता था, तो हम लोग लूडो खेलते थे ज़्यादातर। लूडो खेलते फिर ऑब्वियसली ये फिर हमें अच्छा लगने लगा था, मुझे अच्छा लगने लगा था। फिर शराज थोड़ा सा नर्वस टाइप का होता था। प्रपोज उसने किया था, आपने किया? क्या बात? लेकिन बात मैंने निकलवाई थी मैंने बात निकलवाई थी। मैंने कहा अच्छा आप इतनी बात मेरी मानते हो, कुछ है तो बताओ। तो कहते कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कुछ दिनों के बाद ये खुद ही बोलने लग गया कि आई एम इंटरेस्टेड। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा फैमिलीज़ में बात होनी चाहिए, तो हमारी डायरेक्ट फैमिली से बात हुई थी। लड़की अच्छी बात है। हाँ, वो सिंसियर था इसलिए, और सिंसियर। हाँ, ये आप आगे कंटिन्यू आप करो। उसके बाद हमारी बातचीत हुई और अच्छा, मैं सबको बताऊं, शहराज अभी मेरे सामने बोल रहा है, मैं ही बोल के गले में मेरे दर्द हो गया, अभी मुझे सुनने को मिल रहा है। अरे शहराज बहुत बोल ही रहा है। नर्वस टाइप है वो।
सबसे पहले मैं आमना की अम्मी से मिला था, तो आंटी बहुत अच्छी हैं। मैं आंटी तो मैं नहीं माशाल्लाह। बोल सकता, अभी वो अगर सुन लेंगी तो अम्मी बोलूँगा क्योंकि वो मुझे गालियाँ देगी। बिल्कुल देंगी। तो अम्मी बहुत अच्छी हैं। पहले मैं सबसे पहले अम्मी से मिला, फिर आमना की सिस्टर थी आयशा, मरियम, सबसे मिला। अच्छा, फर्स्ट मुलाकात हमें आयशा बाजी के साथ हाँ, हुई थी। आयशा बाजी है, आयशा- उनसी के साथ मुलाकात हाँ, हुई थी। सही सही। तो फिर मम्मा से मिले, फिर हम गए घर, अच्छा। शक्कर लेके गया मैंने सबको घुमाने के लिए, ये वो अम्मी अबू वालों की फैमिली टर्म्स बने, ये वो बातें की। अभी तक हमारी उनको यही बता था फ्रेंडशिप है हमारी, ये कोई ऐसा हाँ, कुछ नहीं ऐसे पता था कि- रिलेशन का कुछ नहीं पता था, और तो- थे भी नहीं हम रिलेशन में उस रिलेशन टाइम। में तब तक हम दोस्त थे। हाँ, तो उसके बाद हम वहाँ गए, घूमे शक्कर में, रानीपुर। नहीं, मेरी खाला को पसंद आई थी मैं। एक्चुअली मैं अपनी खाला वालों के घर गया लेके ना, तो ये मेरी खाला को पसंद आ रही थी, तो उन्होंने पूछा कि करवा दें हम ये वो, तो मैं हंस रहा हूँ सिर्फ देख के ना उनको, कुछ ये नहीं रहा। ठीक है, ऐसे हुआ बात। फिर अम्मी वाले गए सब, ये वापसी में इनको कराची लेके आया। ठीक है, तो ड्राइव भी मैं करके गया था एक्चुअली ना, तो वापसी भी मैं ही अम्मी वालों को ड्रॉप किया वहीं पर। उसके बाद आना जाना हुआ अम्मी वालों का, ये वो, उससे आगे सिलसिला बढ़ा। आगे सिलसिला आप बताएं। आगे सिलसिला बड़ा, फिर एंगेजमेंट हो गई हमारी। अच्छा, engagement। हमारे 1 ईयर हुआ है दोस्ती और रिलेशनशिप दोनों साथ। हम लोग लास्ट रमज़ान में मिले और इस रमज़ान में एंगेज। तो बस तो इसीलिए सोचा हमने ना, रमजान में हम मिले थे तो हमने रमज़ान में एंगेजमेंट रखी। करेंगे। मेरी बर्थडे थी, वो सरप्राइज़ देना चाह रहा था मुझे। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, बड़ी रातों को करते हैं। रमज़ान में हम लोग मिले थे, रमज़ान में एंगेजमेंट करते हैं। तो फिर हमने रमज़ान का वेट किया, फिर रमज़ान में एंगेजमेंट किया हमने। क्या बात है। और खैर ज़िंदगी है, ज़िंदगी में हर्डल्स होती हैं। इस टाइम मैं थोड़ा सैड इस वजह से हूँ कि ज़िंदगी में बहुत कम लोग होते हैं जो निभाते हैं। एक स्टोरी मेरे सामने बैठी है, आप लोग देख रहे हो, और सब आते हैं, वक्त गुजारते हैं, टाइम पास कह सकते हैं, लेकिन किसी का नाम मैं मेंशन नहीं कर सकती। तो हाँ आमना, ये बताओ कि कौन ज़्यादा किसकी सुनता है? हम दोनों एक दूसरे की बहुत सुनते हैं, लेकिन जब शराज गुस्से में आ जाए तो फिर मुझे सुननी पड़ती है। हाँ। ये है। वैसे शराज ही मेरी बर्दाश्त करता रहता है, लेकिन शराज का एक गुस्सा फिर मैं चुप हो जाती हूँ। ये मर्द की यही अच्छी बात होनी चाहिए ना, मर्द का गुस्सा मशहूर होता है वैसे भी। शराज ऐसे बर्दाश्त करता रहता है, लेकिन जब फिर मैं हर वक्त गुस्से में होती हूँ, लेकिन शराज कॉम्प्रोमाइज़ करता है। लेकिन जब शराज गुस्से में आता है ना, तो फिर मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ, क्योंकि शराज का गुस्सा कुछ ज़्यादा ही हैवी वाला होता है। कैसा गुस्सा होता है, मैं लाइव करके बताएं। हम भी शराज कितना शरीफ लग रहा है बहुत, ये अब मैं शरीफ लोग होते नहीं है दरअसल शरीफ, वो बहुत समझ रहे हो ना, आगे लफ्ज़ लूँ नहीं, लाइव बैठी हूँ मैं। तो वो बहुत तेज़ होते हैं और होते हैं बस। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। हाँ, अच्छा, कॉम्प्रोमाइज पोजेसिव बहुत है। शराज लाइफ में बहुत गर्ल्स आई होंगी, जो बात है, गर्ल्स आई होंगी, गर्ल्स ऐसे आई होंगी कि आप स्टूडेंट रहे हो, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, जाहिर सी बात है इतना पाक साफ कोई भी नहीं है आज के दौर में, कोई भी नहीं। तो हर एक का पास्ट होता होगा। तो इतनी सारी लड़कियों में, मतलब मैं ये कह सकती हूँ, एक इतनी करोड़ आवाम में इसको पसंद किया आपने। ये भी मैं पूछती रहती सब। एक्चुअली ना, ये मेरी बहुत केयर करती है, ये वो हर चीज़ में ना, सब देख के आया हूँ मैं, तो उस हिसाब से ना ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और उसके बाद तो सबसे ज़्यादा बात तो ये मुझे प्यारी है बहुत। अभी फैलना नहीं, तुम चौड़ी नहीं हो ना। हाँ, यही है बस, बहुत केयर करती है मेरी, हर चीज़ में गुस्सा बर्दाश्त कर लेती है, जो बताया हर चीज़ बहुत अच्छी है। बहुत मेरे लिए ज़्यादा। खाने पकाती है अच्छे। इसके लिए मैं खाने सीखती हूँ। सीखती हो? ये मेरी अम्मा सुने तो बड़ी खुश होगी। कैसा भी होता है। अम्मी बहुत अच्छी है वैसे। किसकी? तुम्हारी? अच्छा, हाँ यार, मेरी मदर, सबकी माएँ अच्छी होती हैं, सबको अपनी मम्मा का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के बगैर ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी अधूरी है। माँ बाप का जिसके सर पे साया है तो उसको चाहिए वो कदर करे। जिनके पास नहीं है पेरेंट्स, उनसे पूछो जाके, मैं ये कहती हूँ। तो मदर्स और लव स्टोरी की जहाँ तक बात रही, एक लाइफ पार्टनर, अच्छा लाइफ पार्टनर जब मिल जाए तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। जो बात है, आप उससे हर चीज़ शेयर करते हो। लाइफ पार्टनर से ज़्यादा वो आपका क्राइम पार्टनर होता है। जो बात ऐसा ही है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है, कोई ऐसी स्टोरी याद हो आपके रिलेशन में या एंगेजमेंट के बाद जिसमें आप बड़ी हैप्पी हुई हो, कुछ शराज की तरफ से कुछ ऐसा हो? बहुत ज़्यादा। मैं एंगेजमेंट में बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। एंगेजमेंट का जो सरप्राइज़ है ना, अच्छा, आपने कुछ शराज के लिए प्लान किया सरप्राइज़ या? हाँ, बर्थडे प्लान किया था जब उसकी फर्स्ट बर्थडे थी,
तो लाइक फर्स्ट बर्थडे मेरी तरफ से थी, मैंने सरप्राइज रखा था शराज को, अंदाज़ा भी नहीं था उसके लिए। तो जैसे शराज ने एंट्री मारी तो वो जो स्पार्कल होते हैं वो लगाया, तो शराज कह मेरी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हो, तो मैंने कहा हाँ, उसकी 25 को होती है और मेरी बहन की 26 को, तो हम लोगों ने दोनों साथ ही सेलिब्रेट की थी। 25 को उसने अलग की थी रात को, हाँ 25 की रात को अलग सेलिब्रेट की थी। बताओ। अगस्त सही सही। और आपका? 28 फैब। 25 अगस्त और 24 फैब। हाँ 25 फैब और 25 क्या हो गया है, अपनी बर्थडे भूल गई। 25 अगस्त मेरी है और 28 फैब। तो भाई ये दोनों आप डेट नोट कर लें जो भी इनके फैंस हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक लव स्टोरी के बाद फ़ैन फॉलोइंग बहुत बन जाती है। क्योंकि सबको किसी कोई ब्रोकन हार्ट होता है तो वो देख देख के जी रहा होता है आप लोगों को, काफ़ी लोग होंगे जो आपकी लव स्टोरी को देख के जी रहे होंगे और काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो सीख रहे होंगे। तो भाई जिसको जो भी गिफ्ट्स देने होंगे ना इस रात को भिजवा देना इनके घरों में। मैंने आप लोगों को डेट बता दी है। और अगर किसी को कांटेक्ट करना है, मैं आमना का बिल्कुल नहीं बोलूँगी, शराज का बोलूँगी। और लड़कों ने शराज से कांटेक्ट करें, लड़कियां नहीं करें। सही जो बात है। हाँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि इस बात पे लड़ाई हुई हो आपकी? बहुत बार हुई है। बहुत बार हुई है। मतलब कोई ऐसी बात याद हो कि किसी लड़की ने शराज से कांटेक्ट किया हो जिस पर आपको बड़ा गुस्सा आया हो? किसी लड़की ने कांटेक्ट तो नहीं किया लेकिन कमेंट्स बहुत करती है, तो फिर मैं डिलीट कर देती हूँ। फिर उसके ऊपर शुरू हो जाती है, मैंने कहा ये कौन थी? फिर शायद बताता है कि नहीं ये तो यार दोस्त थी मेरी, पसंद करती थी। फिर मैं कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, और आप इसके बारे में कोई ऐसा हुआ है? इसके बारे में अभी तक तो नहीं हुआ, मैं मौका ढूंढ रहा हूँ कोई चीज़ हो। अच्छा, आप मुझे मौका दो, मैं बहन हूँ आपकी, मैं तलाश करके दूंगी, इसको नहीं बताऊंगी। सही है, कोई बात है मुझे रात व्हाट्सएप कर देना, मैं भेज दूंगी भाई को। हाँ, यूनिवर्सिटी की सारी कोई भी लड़की दोस्ती नहीं रखना चाहती, बस मैं कहती हूँ कोई यूनिवर्सिटी की कोई लड़की दोस्त ना हो इसकी। नहीं है? नहीं। ऐसा एक हो ही ही नहीं। है। वही जो चली गई, वो चली गई। सब की सब चली गई। बस एक है जो अच्छी है, मैं कहती हूँ उसके साथ दोस्ती रखो। अच्छी फैमिली से। हाँ, बहन बोला हुआ होगा उसको? नहीं, वो वैसे ही उसकी फ्रेंड थी शुरू से इसकी। अच्छा। हाँ, मेरी बातचीत होती थी तो मैंने कहा उससे साथ दोस्ती रखो, बाकी दोस्त अच्छा, मैं समझ रही हूँ वो जो बीच में होती है। नहीं, उससे मैंने इतनी दोस्ती भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा बाद में ये इसकी दोस्ती बात। यार मतलब मैं तो ज़िंदगी में, मेरी तो ज़िंदगी मैसेंजर बन गई है। हमारा बंदा नाराज़ है, हमारी बंदी नाराज़ है, बना के दो। मतलब मेरी तो ये इज्जत रह गई है। बीच में कोई भी नहीं आया, हम खुद ही एक दूसरे को बना लेते हैं। इंगेजमेंट हो चुकी है ना इसलिए। नहीं, उससे पहले भी नहीं, मैं मेरी मानो, इंगेजमेंट के बाद इंसान ज़्यादा पोजेसिव हो जाता है। उससे पहले ही शराज बहुत पोजेसिव था। हाँ। अच्छा, दोनों सिंधी हैं सबसे? दोनों सिंधी हैं? बलोच। अच्छा, बलोच। आमना बलोच। आमना बलोच है और शराज सिंधी है। खोसो सिंधी। अच्छा, आप भी बलोच हैं? तो इतना इत्तेफाक स्नैपचैट पे। बलोच कभी किसी को ऐड नहीं किया स्नैपचैट में मैंने, और अभी स्नैपचैट यूज़ करना छोड़ दी होगी। और मैंने छोड़ दिया स्नैपचैट यूज़ करना। यार मैं भी स्नैप यूज़ करती हूँ, टिकटॉक यूज़ करती हूँ। हमारे कुलीग्स यहाँ पे हैं, सबके पास आईडीज़ हैं, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। लूडो खेलो, पबजी खेलो। लूडो से ही मैंने लूडो। यार लेकिन यहाँ पे बहुत कम सोशल मीडिया की फ्रेंडशिप कामयाब है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है, लेकिन मेरा तो हो गया है। डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है लॉयल्टी के ऊपर, कौन लॉयल है आपके साथ। मैं तो क्या, मैं बस चलता रहे शो, ये लोग बातें कर रहे, मेरे पास तो कुछ बोलने को है नहीं, इनकी सुन रही हूँ। अच्छा, फैमिली में जब बात की आपने तो उन्होंने ये नहीं बोला जिस तरह होते हैं कि नहीं हम अपनी मर्जी से करवाएंगे? उनकी फैमिली बहुत अच्छी है। तो फैमिली में मैंने बताया तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने फिर कुछ दिनों के बाद बात की कि देखा तो हुआ था ना पहले ही, फिर आगे बात करें। क्यों, घर में तस्वीर लगाई हुई है क्या? नहीं, वो रखते थे व्हाट्सएप पे, हम लोग रखते थे। और आपकी फैमिली, लड़की की फैमिली में बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं जो बात है? नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। शराज इतना अच्छा था उनके साथ। ऑर्डर पे बनवाए हैं क्या माँ बाप दोनों ने? नहीं, अम्मी के लिए अगर आपको जो पसंद है उसमें कोई एतराज़ नहीं है, तो ये होता है। भाई अच्छी बात है, और ज़िंदगी है, आगे बढ़ना है, वैसे भी लाइफ में कुछ ना कुछ करना है। शादी कब कर रहे हैं आप लोग? शादी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। बुलाएंगे लोगों को आप? जी, मुझे बता देना एक दिन पहले, वेन्यू वगैरह मैं दे दूंगी लाइव। ठीक, जिसको आना होगा मैं ज्वाइन करेगा। खाने का एहतमाम ज़्यादा कीजिएगा। सही है,
बस ठीक है, ज़रूर। डन हो गया। जब शहराज और आमना बलोच की शादी होगी तो हम लोग सबको इनविटेशन है, मेरी तरफ से नहीं, शहराज की तरफ से इनविटेशन है पब्लिक को। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, शहराज के फैंस हैं, आमना के फ़ैन हैं, सब वहाँ पहुँच जाएं भाई। बहुत ज़बरदस्त इवेंट होगा और मैं पर्सनली आऊँगी अगर मुझे इनविटेशन हुआ। ज़रूर देंगे। आमना का नहीं भी हुआ तो मुझे वेन्यू दे देना, मैं ऐसे ही आ जाऊँगी। बगैर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये वाला डांस सीन। करोगी? हाँ, मैं कभी किसी की शादी में डांस नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारी शादी में डांस भी करूँगी। और मैं लाइव बोल रही हूँ, मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह मैं आमना बलोच की शादी में एक कवाली नाइट अरेंज करवाऊँ मेरी तरफ से, ज़रूर। जिसमें हम बड़ा एंजॉय करें और जो मुझसे हो सका, क्योंकि मैं इसको एज अ सिस्टर सोचती हूँ और देखती भी हूँ। तो गाइज़, ये है आमना बलोच और शहराज खोसू की लव स्टोरी। कहाँ से मिले, कहाँ लूडो खेली। अब मैं सोच रही हूँ मैं अपने घर जाकर लूडो सब अनइंस्टॉल करूँ, स्नैप भी, यार फ़ायदा नहीं है। लेकिन लॉयल्टी पे डिपेंड करता है। बात शहराज ने की कि बंदा कितना लॉयल है, सिंसियर है। और बड़ी बात है कि कोई बंदा सोशल मीडिया से मिले और सिंसियर निकले। जो बात है, ये तो है। उसकी फैमिली की तरबियत अच्छी है, जो बात मैं रियल बोल रही हूँ। आपके पेरेंट्स ने बहुत अच्छी तरबियत की है कि नहीं तो बॉयज़ जो होते हैं वो यूज़ करते हैं या टाइम पास करते हैं, दैट्स इट। ये तो है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, आप लोग ऐसे ही रहें, एविल आइज ऑफ, ऐसे ही बोलते हैं भाई। जो भी कहते हैं ना, नज़र लोग लगाते हैं, तो मैं भी माशाल्लाह बोल रही हूँ, पता चले मेरी नज़र लगी हुई हो। तो ऐसे ही खुश रहो, साथ रहो, हमेशा आबाद रहो और एक दूसरे के लिए कुर्बानियाँ देते रहो। बकरे नहीं काटना, एक दूसरे की वो वाली कुर्बानियाँ देना। और अच्छा शहराज, मुझे ये बताओ तुम्हें कितनी अजीज़ है? बहुत अजीज़ है। कितनी? जैसे मेरे शो पे बच्चा आया था, समुद्र जैसे। हाँ, और तुम्हें? मुझे बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। बहुत बस ज़्यादा। उसने ये बोल के ख़त्म कर दी बात। अच्छा, क्या मैसेज दोगे पब्लिक को, लव स्टोरी के बारे में भी और ज़िंदगी के बारे में भी? पहले शहराज बॉयज़ को, लड़कों। यही है, लव स्टोरी में अगर बंदा लॉयल है तो वो आगे बढ़ सकता है। ज़रूरी नहीं कि सोशल मीडिया हो, या अगर फैमिली में भी है वो कोई पसंद है, अगर वो लॉयल है ना बंदा, तो वो आगे हो सकता है। कहीं पर ऐसे होता है कि ना कि किसी फैमिलीज में मसले होते हैं, लेकिन अगर बंदा लॉयल है, वो बात करता है ना, तो मसले हल हो जाते हैं। ऐसा ही है। तो ये लोग काफ़ी कहते हैं कि नहीं हो पा रहा, नहीं होता, ये होता है, ऐसा नहीं होता। अरे वो लड़के कहते हैं ना, यार मेरे घर वाले नहीं मान रहे, ये क्या होता है, ये क्या सीन होता है? ये बस वो मुझे शुरू में ऐसा लगता था, मैंने कहा शायद तुम ऐसे नहीं बोल रहे हो। तो कहते ऐसा नहीं है, मैं एक ही हूँ घर का और मेरे घर पे सब सुनते हैं ये वो। मैंने कहा अच्छा, जैसे से बात की तो फिर मैंने कहा तो वो कर सकता है, जो पसंद है उसके लिए तो करना पड़ता है। तुम क्या कहोगी, गर्ल्स को क्या मैसेज दोगी स्पेशली? कि वैसे ट्रस्ट किसी के ऊपर ना करें, सही है। पहले अगर रिलेशन रखना है तो फैमिली के साथ पहले इन्वॉल्व करो उनको, ताकि लॉयल रहे। अगर लॉयल है तो वो फैमिली को इन्वॉल्व ज़रूर करेगा। और आप लोग भी लॉयल रहो साथ। अगर बस मैं यही करूँगी, सब एक दूसरे के साथ लॉयल रहे, बाकी केयर वगैरह ये सब। आज तो हमारा गेस्ट इतने प्यारे हैं कि लोग वीडियो भी बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं और किसी को भेजेंगे, मैं सच समझती हूँ। अच्छा खैर, ये बात अच्छी कि लॉयल रहें, लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है। इंसान बहुत कम हैं जो एक दूसरे के साथ लॉयल होते हैं, एक दूसरे के साथ निभाते हैं। सबके ये होते हैं, एक तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, दूसरा मेरे घर वाले नहीं मान रहे। तो भाई जब नहीं मानते घर वाले तो निभाते क्यों, लेके क्यों चलते हो? एग्जैक्टली। आप लोग किसी की लाइफ को गेम नहीं समझो, हर एक की फीलिंग्स हैं, किसी की फीलिंग्स को कभी हर्ट नहीं करो। दिल में अल्लाह बसता है, किसी के दिल को तोड़ो नहीं। मैं 1000 बार यही बोलती हूँ, लेकिन 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। वो कहते हैं ना, एक मोहब्बत हुई है दूसरी भी करके देखेंगे। तो 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। तो खुश रहें आप सब लोग भी। आज का टॉपिक बहुत यूनिक था। मेरे जितने भी शोज़ हुए हैं आप लोग बहुत एक डिफरेंट टॉपिक के साथ एंट्री मारी है। सब टिकटॉकर्स आए और ये टिकटॉक ऐप पे भी हैं, आमना भी है, शराज भी है, और दोनों कपल वीडियोस बनाते हैं जो बहुत वायरल भी जाती हैं। आमना और शराज अपना आप अकाउंट बताएं तो गाइज गो एंड फॉलो हिम और हर, और जो है आप लोग इनकी वीडियोस देखा करें। अकाउंट शराज अली खोसो 79 के नाम से। 79 आपका? आमना.बलोच 2000। आमना.बलोच 2000 2000 रखने का मकसद? मेरा वो है डेट ऑफ बर्थ है मेरी 1999। अच्छा, इसलिए रखा है? मैंने नहीं रखा, मैंने वैसे ही ऐसा यूजर नेम आज आता है ना अच्छा, जीमेल में,
तो उसको रिमाइंड करने के लिए मैंने 2000 रख दिया। सही 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 सही। तो गाइस आप लोग जाएं, फॉलो करें, देखें। आजकल मेरे अकाउंट पे भी इनकी बड़ी वीडियोस आ रही हैं और आएंगी भी आगे चल चल के। जो भी इवेंट्स होंगे, जो भी साथ हैं इंशाल्लाह, ये लोग मुझे काफ़ी कमेंट्स कर रहे हैं कि आप क्यों रख रही हैं वीडियोस, मैंने आज लाइव में बोल रही हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपकी एक फ्रेंड जोन भी होती है। ज़रूरी नहीं है आप फेम को हर जगह बीच में लाओ। फेम बहुत एक अलग चीज़ है। मौला ने अगर आपको इज़्ज़त दी है तो उसको संभालना आपके बस की बात है, आपका काम है। बाकी दोस्ती निभाना बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये लोग आज सेकंड मेरी मुलाकात हुई और आज ही मुलाकात हुई। तो अभी हम लोग आ रहे थे रास्ते में, तो इसने मुझे इन्विटेशन दिया परसों इसकी बहन की बेटी की शादी। अभी इसकी नहीं हुई, मैं इसकी शादी करवा रही हूँ, बर्थडे है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये बहुत कम लोग होते हैं जो फ्रेंडशिप निभाते हैं। हाँ। तो थैंक यू सो मच और खुश रहो, आबाद रहो, मेरी यही हमेशा दुआ है। तो गाइज़ मुझे भी दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए गेस्ट के साथ। अब मैं ढूंढ रही हूँ कपल्स, जो कपल्स हैं वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।